control will enter inside the if block. Control will enter inside the if block and execute the instruction and execute the instruction execute the instruction. हो गया. आफ्टर दैट उसी में execute the instruction. After that it will execute the execute the remaining instruction remaining instruction written outside the block. Execute the instruction written outside the block. ये था फर्स्ट स्टेप. जब कंडीशन ट्रू होगा, जब कंडीशन सबसे पहले कंट्रोलर पहुंचेगा इफ स्टेटमेंट में. अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट करेगा और जितना भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा. एग्जीक्यूट करने के बाद रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन जो लिखा रहेगा आउटसाइड द इफ ब्लॉक के उसको भी एग्जीक्यूट करेगा. समझ आया? ये था फर्स्ट स्टेप. लिखिए स्टेप टू. लिखिए if the condition is false if the condition is false then control will directly, हाँ कंट्रोल या कंट्रोलर दोनों लिख सकते हैं. then controller will directly control will directly come outside of the if block and execute the remaining instruction execute the remaining instruction. हो गया? समझ आया? दूसरा पॉइंट, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो कंट्रोलर क्या करेगा? डायरेक्टली कम आउट करेगा रिमेनिंग जहां भी इंस्ट्रक्शन बचा हुआ है और ये जो इफ ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है उसको क्या कर जाएगा? स्किप कर जाएगा. क्या कर जाएगा? स्किप करेगा और आउटसाइड आएगा और जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा. कौन? कंट्रोलर. कौन करेगा? कंट्रोलर. समझ आया? लिखिए फॉर एग्जाम्पल
आउटसाइड द इफ ब्लॉक, बस फॉल्स आएगा। चलिए समझिए, हम अभी स्टेटमेंट भी लिखाया, स्टेप वर्कफ्लो भी बताया। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, नम 1 है ना, नम 1 का वैल्यू 5 दिया हुआ है और नम 2 का वैल्यू 7। अब यहाँ पे बताइए कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? 5 बड़ा है क्या 7 से? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स हुआ ना, तो ये इफ ब्लॉक लिखा हुआ है कि नहीं है? तो इफ ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट करेगा जब कंडीशन क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स है तो डायरेक्ट कम आउट करेगा आउटसाइड द इफ ब्लॉक, और जो भी रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो आउटपुट क्या आएगा, आउटसाइड द इफ ब्लॉक, आउटसाइड द इफ ब्लॉक, सिर्फ इतना ही रन करेगा। समझ आया? ये तब शो करेगा जब कंडीशन क्या दिया हुआ रहेगा, ट्रू होगा। जब कंडीशन ट्रू रहेगा तभी एग्जीक्यूट करेगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर, ये एग्जांपल 1 था, एग्जांपल 2, अगर यहां दिया हुआ है 15, क्या दिया हुआ है? अब बताइए, नम 1 इज ग्रेटेस्ट नंबर, बस बस आप कर क्या रहे हैं? चलिए बताइए तो आउटपुट क्या आएगा? यहाँ लिखा हुआ है वही, क्या लिखा हुआ है बताइए, क्या आएगा आउटपुट? नहीं समझ रहे हैं तो बताइए क्या आएगा? वैल्यू कैसे दिखेगा? बस आप लोग सेकेंड रो क्या आएगा? नम 1 इज ग्रेटेस्ट नंबर आउटसाइड द ई ब्लॉक। चलिए आप लोग थर्ड, बस इतना ही। चलिए आप बताइए तो क्या, तो आप फोन का है चला रहे हैं, यहाँ बताइए तो क्या दिखेगा, इसका आउटपुट क्या दिखेगा? हाँ तो कंफ्यूज तो हम करेंगे, आप समझ रहे हैं उसको तो बताना है ना। आप बताएं। श्योर यही आएगा? ये नहीं आएगा, 15 दिया हुआ है। 5 कैसे, वही तो बोले ना, 5 कैसे आप समझ रहे हैं? कलर चेंज हो गया। आ, अब इसको कलर भर रहे हैं 15, इसको हटा देते हैं फॉर मोर कंफ्यूजन। चलिए अब वो लाइन भी मत समझिएगा। क्या? चलिए सेकेंड रो, नम 1 इज ग्रेटेस्ट नंबर, लास्ट। नहीं समझ पा रहे आप लोग, फिर स्टेप 1 पढ़िए, स्टेप 1 पढ़िए, स्टेप 1 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? स्टेप 1, स्टेप 1 पढ़िए, पढ़िए और उसको समझिए क्या लिखा हुआ है। इफ ब्लॉक के अंदर जो लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करेगा जब कंडीशन ट्रू होगा, और रिमेनिंग जो बचा हुआ है, इफ ब्लॉक के बाहर जो बचा हुआ है वो भी एग्जीक्यूट करेगा। इसको कंडीशन ट्रू या फॉल्स से कोई मतलब लेना देना नहीं है, ये करेगा ही करेगा। समझ आया? रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो रन करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुआ क्योंकि नम 1 का वैल्यू 15 है, नम 2 का वैल्यू क्या है 7, तो 15 तो बड़ा है 7 से, कंडीशन ट्रू। तो ये सबसे पहले प्रिंट करेगा नम 1 इज ग्रेटेस्ट नंबर, क्योंकि डबल इन्वाइटेड कॉमा के अंदर है तो वो एक मैसेज है, एज इट इज जो लिखे हैं वही प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहता फुल कुमारी इज ग्रेटेस्ट तो फुल कुमारी ही दिखता है। समझ आ रहा है कि नहीं? वो एक मैसेज है, जो लिखिएगा वो चीज दिखेगा। ठीक है, उसके बाद जब इफ ब्लॉक के बाहर आएगा तो इसमें भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आउटसाइड द ई ब्लॉक, तो ये भी एग्जीक्यूट करेगा। ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों केस में ये रन करेगा ही करेगा, क्योंकि ये ई ब्लॉक के अंदर नहीं है। समझ आया? समझ आया कि नहीं? हाँ। हम्म।
क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया था। और फॉल्स वाला कभी भी, अभी क्या बताया, इफ के अंदर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक रन करेगा और इसके नीचे वाला भी रन करेगा। और इफ ब्लॉक अगर फॉल्स हो गया तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो स्किप कर जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट स्किप कर गया और ये वाला सिर्फ दिखा आउटसाइड द ब्लॉक। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, डिसीजन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्किप करना कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैं एक ऐसा कंडीशन डाल दिया जिसमें ये वाला स्टेटमेंट जो था वो स्किप कर गया। समझ आया? सीढ़ी चढ़ते हैं आप लोग, तो चढ़ते चढ़ते कभी कभी 2 स्टेप चढ़ जाते हैं एक ही साथ, स्किप कर जाते हैं, करते कि नहीं, अपने अकॉर्डिंग करते कि नहीं। तो वही काम यहाँ भी कर रहे हैं कि चढ़ते, यहाँ क्या कर रहे हैं, ये कंडीशन दिया हुआ है, इसको हटाना चाहे, ये कंडीशन जब सही रहेगा तभी प्रिंट करेगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं करेगा। तो वही स्किप कर रहे हैं स्टेटमेंट। समझ आया? समझ आया कि नहीं? चलिए अब दूसरा हेडिंग बनाइए, इफ एल्स। दूसरा हेडिंग इफ एल्स। इफ एल्स दूसरा हेडिंग बना है, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट, और लिखिए जल्दी से सिंटैक्स, इफ कंडीशन, और ये कंडीशन के अंदर रहेगा स्टेटमेंट। ये n नंबर ऑफ स्टेटमेंट रह सकता है, और उसके बाद इफ के बाद एल्स रहेगा, एल्स में भी स्टेटमेंट रहेगा, और ये एक नहीं n नंबर ऑफ स्टेटमेंट रहेगा। ये हो गया एल्स ब्लॉक, और ये हो गया इफ ब्लॉक। ये कंडीशन क्या होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। चलिए जल्दी से लिखिए तो इसको। हो गया, कंडीशन ट्रू होगा, कंडीशन अगर ट्रू होगा तो यहाँ से इनसाइड जो भी रहेगा वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। और अगर कंडीशन फॉल्स हुआ, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ, क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो इफ ब्लॉक में आएगा और इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा। जब कंडीशन फॉल्स होगा तब। समझ आया? इसमें देखिए किस तरह से काम करेगा, उसमें सिर्फ इफ था, इसमें इफ के साथ क्या जुड़ गया, एल्स जुड़ गया। इफ एल्स जो है, इफ और एल्स दोनों जो है वो एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होता है पता है ना, प्रीडिफाइंड वर्ड, रिजर्व वर्ड, जो पहले से डिफाइन है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से काम होगा, इसका वर्कफ्लो समझिए। सबसे पहले कंट्रोलर जाएगा इफ स्टेटमेंट में, इफ स्टेटमेंट में, इफ स्टेटमेंट में कंडीशन दिया हुआ रहेगा, कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। कौन सा ब्लॉक? और अगर कंडीशन फॉल्स हुआ, क्या हुआ, फॉल्स हुआ, तो कौन सा ब्लॉक, एल्स ब्लॉक रन करेगा। यहाँ पे दोनों एक साथ कभी भी रन नहीं करेगा। यानी अब समझिए, कोई भी आप काम कर रहे हैं तो या तो वो पूरा कंप्लीट होगा या तो इनकम्प्लीट होगा। तो यानी हाँ या तो ना, समझ रहे हैं कि नहीं? तो उसी तरह से यहाँ पे भी ऑप्शन है, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ ब्लॉक रन करेगा, और कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स ब्लॉक, यानी दोनों में से एक ही रन करेगा, दोनों एक साथ कभी रन नहीं करेगा। समझ आया? कंडीशन ट्रू होगा तो कौन सा ब्लॉक, और कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स ब्लॉक। समझ आया? लिखिए वर्क फ्लो, एक ही स्टेप है इसका, वर्क फ्लो। वर्क फ्लो, इफ द कंट्रोल, if the control, if the control go to the if else statement, if the control
go to the if else statement. If else statement. First it will check the condition. First it will check the condition, comma, if condition is true, if condition is true, then if block is execute. If the condition is true, then if block is execute, and the if the condition is false, and the condition is false, then else block is execute. Then else, ELSE, else block is execute. Then else block is execute. ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन लिखिए इसके नीचे. फॉर एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर एनी नंबर. राइट ए प्रोग्राम टू, TWO नहीं TO, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर एनी नंबर, then find it is divisible by 7 or not. Then find it is divisible by 7 or not. It is divisible by 7 or not. ये पहला क्वेश्चन हुआ. क्वेश्चन ये बना लीजिएगा आप लोग, बनेगा ना. क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर एनी नंबर. राइट ए प्रोग्राम टू इंटर एनी नंबर, then find, write a program to enter any number, then find even number and odd number. Then find even number or odd number. एक नंबर इंटर करना है और वो फाइंड करना है इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, और दोनों प्रोग्राम जो बनेगा यूजर से इनपुट ले करके बनाना है. समझ आया? दो नंबर क्यों लेंगे, एक नंबर लेना, उसको फाइंड करना है कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर. दोनों प्रोग्राम जो है एक एक नंबर ही लेंगे. एक में 7 से डिवाइड करके चेक करना है. जैसे आया 51, ये 7 से डिवाइड हो रहा है. 51 7 से डिवाइड होगा, 49 तक आ रहा है ना. तो अगर प्रिंट डिवाइड हो जाएगा तो लिख दीजिएगा इट इज डिविजिबल बाय 7, और डिवाइड नहीं होगा तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7. वैसा ही अगर 51 ही लिए तो ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर, ऑड नंबर है, तो लिखा बस प्रिंट कर देना इट इज ऑड नंबर, इट इज इवन नंबर. अगर इवन नंबर रहेगा तो बन जाएगा, बनेगा कि नहीं. इफ एल्स के जरिए बनाना है, दोनों में से एक ही कंडीशन रन करेगा. ठीक है, बाकी नेक्स्ट.